बात सियासी तकरार की। जी हां, चिलचिलाती गर्मी और बुंदेलखंड में पानी की किल्लत के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से पानी की ट्रेन की पेशकश लेने से मना कर दिया। उनका कहना है कि उन्हें पानी की जरूरत नहीं, हमारे यहां बहुत पानी है। एक और जहां सूखे की मार से आम आदमी बेहाल है, तो वहीं इस मुद्दे पर सियासी तकरार बढ़ती जा रही है। पानी को लेकर केंद्र सरकार और अखिलेश सरकार में सियासत शुरू हो चुकी है। सूखे की समस्या से परेशान यूपी के बुंदेलखंड में केंद्र सरकार ने ट्रेन से पानी के टैंकर भेजे, पर यूपी सरकार ने इन्हें लेने से मना कर दिया। उनका कहना है कि उनके यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। यूपी सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं कि उनके सूबे में पानी की कोई कमी है। पिछले कई सालों से कुदरत की मार झेल रहा बुंदेलखंड सूखा प्रभावित है। वहाँ पर कई किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, कई मजदूरों ने आत्महत्याएं की हैं। वहाँ आसपास में जो सांसद हैं, खासतौर बीजेपी के सांसद, उन लोगों ने रेल मंत्री से अनुरोध किया था कि वहाँ पर जो रेलवे के टैंकर्स हैं, रेलवे विभाग जो टैंकर्स भेज रहा है लातूर में, जिस तरह से पानी भेज रहा है उसी तरीके से बुंदेलखंड में भी पानी भेजा जाए। रेल मंत्री ने इस पर तुरंत कार्रवाई की, अधिकारियों की मीटिंग की, आदेश दिया और कल ये जो कोटा से एक वाटर जो है पानी लेकर जो ट्रेन है वो झांसी पहुंची। झांसी स्टेशन से इसे जो है महोबा जाना था और उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुख्य सचिव हैं उनका ये कहना है कि ना तो पानी की जरूरत थी ना मंगाया गया है। आलम तो यह है कि इस तकरार को लेकर महोबा जाने वाली ट्रेन को झांसी में रोक दिया गया। राज्य सरकार इसे लेने को तैयार ही नहीं है। हमारे यहाँ लातूर के जैसे हालात नहीं है। अगर हमें पानी की जरूरत महसूस होगी तब हम रेलवे को सूचित कर देंगे। जो फौरी राहत की बात है, उत्तर प्रदेश सरकार का ये कहना है कि वहां लातूर में पहले ट्रेन भेजी गई थी, तो लातूर जैसे हालात वहां पर नहीं है। वहां जो है पानी अवेलेबल है। महोबा के डीएम का भी कहना है अवेलेबल है, झांसी के डीएम का भी कहना अवेलेबल है और जो है आसपास जो जिले हैं जो सूखा प्रभावित हैं, खासतौर पर 6 जिले हैं उत्तर प्रदेश के और करीब 5 जिले मध्य प्रदेश के, उनका भी ये कहना है कि जो है ये जो है सारे जो इलाके हैं वहां पर पानी की अभी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि जरूरत हो। इस वक्त बुंदेलखंड में आने वाले यूपी और मध्य प्रदेश के 13 जिले सूखे की मार झेल रही है। इन जिलों में पानी का सबसे ज्यादा संकट गहराया हुआ है, लेकिन पानी लेने से मना करते हुए राज्य के जल संसाधन मंत्री शिवपाल यादव का तो कहना है, देखिए पानी की अभी वहाँ कोई कमी नहीं है, हम लोगों ने पहले से व्यवस्था कर दी है। अगर वो ट्रेन में भेजते हैं तो उसकी रखने की भी तो जगह हो, पानी का रखने की भी तो जगह प्रबंध करना चाहिए था। अब उन्होंने तो ट्रेन भेज दी है, अब पानी रखा कहाँ जाएगा। तो वैसे पानी का हमने प्रबंध किया है और जब पानी की ज़रूरत पड़ेगी, जब ज़रूरत पड़ेगी तब पानी हम मांग लेंगे, लेकिन अभी उनके पानी की ज़रूरत नहीं है। इलाके में पानी की किल्लत कितनी गंभीर है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ के कुछ किसान सूखे की वजह से अपनी फसलों के नुकसान के चलते आत्महत्या कर चुके हैं। भैया पानी आता ही नहीं यहाँ पे, बिल्कुल 100-200 रुपये कमाते हैं, 40-50 रुपये का पानी भरवाते हैं। कई बार लोग आए कि पानी नल चालू हो जाएंगे, नल पानी बिल्कुल नहीं आता है। टैंकरों से लेते हैं, 40-50 रुपये का पानी डेली भरवाते हैं। एक गाय है मेरे पास, 20 रुपये का पानी पिलाता हूँ रोज। काफी दिक्कत होती है। पानी के बारे में हमारे गांव की औरतें सुबह में जल्दी उठ के लाइन लगा के पानी पाइपलाइन यहाँ से जो पसार हो रहे पिछले गांव के लिए पानी, वो वरिया जूट्स वाला पानी जो इधर से पसार हो रहा है, वहीं पे एक वाल रखा हुआ है एयर निकलने के लिए, तो वो वहीं से लीकेज पानी है और ये पाइपलाइन में से एक जगह लीकेज है, वहीं से पानी निकलता है। वहीं पानी बुंदेलखंड में नहीं है, ये सही बात है। लोगों को कई किलोमीटर दूर जाके पानी लाना पड़ता है। हैंड पाइप सूख चुके हैं, कुएं सूख चुके हैं, तालाब सूख चुके हैं, नदियां सूख चुकी हैं। कुछ जगहों पर थोड़े पानी है, लेकिन अगर सरकारी आंकड़ों में हम देखें तो पूरे बुंदेलखंड में पानी ही पानी है। पानी को लेकर लोग बेरोजगार हो चुके हैं। बुंदेलखंड 1-2 जिलों वाला इलाका नहीं है।
जो परिस्थिति है, तो ये इतनी खतरनाक परिस्थिति दिखाई देती है कि लोग ये नदी के अंदर से झीरा बनाकर और एक एक गिलास, जो एक आदमी के लिए कम से कम 10 गिलास पानी की जरूरत होती है, वो दिन 2-2 घंटे 3-3 घंटे में एक हंडा भरता। और एक घर के लिए अगर 5 हंडे की जरूरत है तो वो घर के 2 आदमी इस पानी के लिए ही यहाँ दिन भर लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के 7 और मध्य प्रदेश के 6 जिले आते हैं। ये इलाका एक भरे पूरे प्रदेश के बराबर है। यहाँ की आबादी तकरीबन 2 करोड़ है। ऐसे में यहाँ गर्मी के बढ़ने के साथ साथ पानी की किल्लत बढ़ना भी लाजमी है। सवाल बड़ा उन्होंने उठाया है। एक जो ट्रेन पहुंची है उसमें 5 लाख लीटर पानी है, लेकिन सवाल ये भी है उत्तराखंड बुंदेलखंड की बात करें अगर हम, तो वहां पर लोग कई किलोमीटर दूर पानी लेने के लिए जा रहे हैं और लोगों के पास पीने को पानी कहने को तो है, जो अधिकारी जो बयान दे रहे हैं कि उनके पास पानी है, नदियां सूख रही हैं, जो कुएं सूख रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो हमारे पास खबर आ रही है, जो हमारे रिपोर्टर्स खबर भेज रहे हैं, उसके मुताबिक उनके पास जरूरत का पानी नहीं है। कहीं कहीं खबरें ये भी आ रही हैं कि लोग जो है पानी के लिए जो है वो इस्तेमाल करने के लिए 2 बार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहना ज़रूरी है कि उस इलाकों में पीने का पानी है। लेकिन ये जो फैसला किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, कहीं ना कहीं राजनीति से प्रभावित फैसला लगता है। और बीजेपी ने जो तुरंत डिसीजन दिया था, सवाल केंद्र सरकार पर भी एक उठाया गया उत्तर प्रदेश की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, कि 2 साल से सरकार है, कई साल से बुंदेलखंड में सूखा है, तो अचानक चुनाव के जो अगले साल चुनाव होने हैं, तो चुनाव के वक्त ये फैसला क्यों किया केंद्र सरकार ने। और इसका जवाब भले कि बीजेपी की सरकार दे या बीजेपी दे, लेकिन सूखा जो है वो सूखा है और उसका कोई जवाब, उसका कोई हल फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। सरकार के आपसी तकरार और सियासत के बाद से साफ नजर आ रहा है कि जल्द ही यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, इसलिए आबो हवा कुछ इस तरीके से बदल गई है। अगर पानी वो ले लेते तो शायद विपक्षी दल को एक मुद्दा मिल जाता कि उत्तर प्रदेश के पास पानी नहीं है और वो पानी मंगा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने इस पर कड़ा वाद किया। बीजेपी के प्रवक्ताओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार लोगों को प्यासा रखना चाहती है, लेकिन वो राजनीति के चलते जो है पानी नहीं ले रही है। इस वक्त पूरा देश पानी, सूखे और गर्मी से जूझ रहा है, पर इन समस्याओं को सुलझाने वाला कोई नहीं है। सरकार योजनाओं पर योजनाएं तो तैयार कर रही है, जिसका कोई हल नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट। बहरहाल अखिलेश सरकार ने मना तो कर दिया, पर इस बीच यूपी में सूखे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने 7 मई को एक बैठक बुलाई है, जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। वैसे पानी की किल्लत और सूखे की मार से पूरा देश परेशान है और देश के 13 राज्यों के 306 गांव सूखे की चपेट में हैं और इसमें कई हजार लोग प्रभावित भी हुए हैं। देश के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी का सितम जोरों पर है। टेम्परेचर 40 डिग्री पार कर चुका है। सितम तो ये है कि इस गर्मी की तपिश पानी के सहारे बुझाने से भी नहीं बुझ रही है, क्योंकि हिंदुस्तान में पानी को लेकर हाय तौबा मचा हुआ है। हालात तो इतने बुरे हैं कि देश के 13 राज्यों के 306 गांव सूखे की स्थिति से गुजर रहे हैं और इससे 4,42,560 लोग प्रभावित हुए हैं। पानी की स्थिति बहुत खराब है। एक नहीं, प्रत्येक घर में कुआं सूखा हुआ है अभी, ठीक है। कुआं भी सूखा हुआ है, चापाकल भी उतना अच्छा नहीं है, उसमें भी पानी ऐसा नहीं कि आप पी सके, कुछ काम कर सके। और टाइम कल जो है वो तो कहीं है, कहीं कहीं है, कहीं नहीं है, वो भी काम का नहीं है, पानी नहीं आता है। मैं एक बार चुक में रहता हूँ, यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर है। 6 बजे लाइन लगाई थी, तो तकरीबन 12:30-1 बजे लाइन, अभी हमारी बारी आ गई पानी की। अब 3 बजे तक ये पानी ले जाना है, फिर बाद में सोना है, खाना है, फिर सुबह उठ के ड्यूटी जो अपना काम धंधा है वो उस पर जाना है। तो यही हाल पिछले 2 महीने से यहाँ हो रहा है। अगर हम टैंकर भी लेते हैं तो अच्छा पानी नहीं है वो यूज करने के लिए और पीने के लिए, इसलिए ये पानी भरना बहुत जरूरी है। देश में पानी की कमी की वजह इस समय 13 राज्यों में सूखे की स्थिति है। सरकार ने 13 राज्यों को सूखे से निपटने के लिए 1937 करोड़ रुपए दिए हैं।
इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने विशेष अभियान चलाए जरूर हैं, लेकिन सरकार की आपसी सियासत और तकरार की वजह से अभियानों को अमल में नहीं लाया जा पा रहा है। महाराष्ट्र में पानी की कमी की वजह से कई इलाके सूखे की चपेट में आ चुके हैं। ये 5000 लोक संख्या का गाँव है। यहाँ पे खाली 2 टैंकर आते हैं। एक दिन के बाद एक आदमी को 1 घड़ा पानी मिलता है। बोलो तो एक दिन में आधा घड़ा पानी से एक आदमी को एडजस्ट करना पड़ता है। जो हमारे जो कट्टी संघ भीमा ब्रिज के नदी है ना भीमा, ये तो पूरा सूख गया है, पूरा सूख गया, पूरा परेशानी में है। क्या पानी नहीं, क्या नहीं, पानी लाने का है तो 3-4 किलोमीटर दूर जाके लाना पड़ता है। भारत में बीते 16 साल में अब तक के सबसे बुरे हालात बन गए हैं। लातूर के सूखाग्रस्त मंजारा नदी से पानी निकालने के लिए दिन रात खुदाई चल रही है। दिन रात कर सूखे मंजारा नदी को खोदकर पानी निकालने का काम जारी है। सूखे की वजह से समूचा देश परेशान है। लगातार सूखे ने किसानों के साथ ही मजदूर वर्ग के लोगों का भी जीना मुहाल हो गया है। देश की लगभग 25% आबादी सूखे से पीड़ित है। जहां एक और किसानों की सूखे की वजह से फसलें खराब हो रही है, तो वहीं पैसे की तंगी उनका पीछा नहीं छोड़ रही, जिसकी वजह से किसान सदमे में है और किसान तो आत्महत्या करने पर भी मजबूर है। पूरा देश जहां एक बूंद पानी के लिए संघर्ष कर रहा है, वहीं एक बूंद पानी के लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर भी जाना पड़ रहा है। नलों और नदियों के पास धारा 144 लागू करने की नौबत आ गई है। वहीं दूसरी ओर सत्ता का अपना अलग ही स्वार्थ और स्वाद दिख रहा है। पानी पर सत्ता और सियासत की अजीबोगरीब स्थितियां बनी हुई है। सरकारें आपस में उलझी हुई है और इस समस्या का समाधान करने वाला कोई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए इन दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ आज के हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। इसी के साथ हमें दें इजाजत। नमस्कार।